हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आज हम चुनेंगे ग्रीन पाइल या ब्लू। तो ठीक है, ये दो डाइस हैं, ग्रीन या ब्लू। इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है उसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। किस चीज़ के लिए चूज़ करना है टॉपिक पता है? चूज़ कर लिया होगा आपने फटाफट। टॉपिक मैं ये बता रही हूँ कि जो आपने बरसों से सोचा था, क्या वो पूरा होने वाला है? चाहे आपकी ये लव साइड का हो, करियर साइड का हो, या हायर सेल्फ में जाने का हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का हो, तो क्या आपने जो भी सोचा है क्या वो पूरा होने वाला है? और वो बरसों से सोच रहे हैं, आप बरसों से सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि इसको हाफ करके एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। तो ये है ग्रीन और ये है ब्लू। इन दोनों में से आपने क्या चूज़ किया? ईश्वर का नाम ले लें, एंजल्स का नाम ले लें। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आगे क्या करना है। बरसों से जो सोचा था वो आपका पूरा होगा कि नहीं? पाइल नंबर 1 ग्रीन, पाइल नंबर 2 ब्लू। चुन लीजिए। चुन लिया होगा आपने ईश्वर का नाम लेके। चलिए एंजल्स से पूछते हैं। ग्रीन पाइल नंबर चुनने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। जो आपने बरसों से सोचा था क्या वो पूरा होगा? ओहो, बरसों से आपने शायद बाहर जाने का सोचा, और जिसकी वजह से आप अपने पैसों को बचाने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ बरसों से जिस चीज़ को लगातार निहार रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो अभी तक हो नहीं पाया। ठीक है, बरसों से जिस चीज़ के लिए पैसे बचाए, बाहर जाके काम करने का सोचा, बरसों से जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं वो अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि अभी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रखे हैं। किंग ऑफ कप्स की तरह आप पूरी तरह से खुशियों से भरे हुए हैं, अभी भी उस पर्पस को देख ही रहे हैं। एंजल्स इस तरह से क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अभी तक उस पर्पस को देख ही रहे हैं कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं। हो भी सकता है क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स आया है। क्या एग्जैक्टली ये पर्पस पूरा होगा आपका जो कि आप बरसों से सोच रहे हैं? क्या वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव माइंड लेकर आएगा? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए, अभी तो आप आएगा का क्वेश्चन है, लेकिन ये लग रहा है कि अभी आपको टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लग सकता है। अब ये चुटकियों में तो होने वाला नहीं। ये नहीं कह सकती मैं कि 7 दिन में हो जाएगा। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक क्या लिखा हुआ है? बरसों से जो भी आप सोच रहे थे ना, उसको पूरा होने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत टाइम। और ये शायद ना भी हो पाए पूरा, लेकिन फिर भी चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको एक तरह से सरेंडर टू गॉड हो जाना चाहिए। सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं उस चीज़ को लेकर, और इसी वजह से आप उसको डिज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली हमारे डिज़ायर एंड डिज़र्व में अंतर होता है। हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम वो डिज़ायर कर रहे होते हैं जो हमें मिलना ही नहीं है। जो मिलना है वो हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन हमें वो पता ही नहीं है, हमें वो चाहिए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से एंजल्स या कोई ना कोई पशु पक्षी आपको आगाह भी करते रहते हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, बरसों से एक ही चीज़ कर रहे हो, ये नहीं होने वाला है। शायद कोई आपके वेल विशर्स जो हो ना, वो शायद कहते हो। बाकी तो सब कहते ही हैं। जो भी कोई काम अच्छा करने जाओ तो कोई ना कोई कहता ही है कि ये मत करो। हर कोई अड़ंगी तो अड़ाता ही है दूसरे के काम में। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके वेल विशर ही आपको कहते हों कि इतना इतना ज़्यादा एक चीज़ के पीछे मत लगो। अगर नहीं हो सकता तो जस्ट सरेंडर टू गॉड हो जाओ, भगवान की तरफ देखो, डिवाइन पाथ पर भरोसा करो। बार बार एक ही चीज़ पर टिके रहना भी ठीक नहीं, जो चीज़ हो ही नहीं रही पूरी। तो ऐसा लग रहा है मुझे। तो ग्रीन पाइल जिन्होंने चुना वो तो नेगेटिव आई है थोड़ी सी, लेकिन गाइडेंस यही है कि सब कुछ आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। तो श्री कृष्ण आपको क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कार्ड श्री कृष्ण जी आपकी तरफ देते हैं, वो है ग्रीफ। ग्रीफ हमें क्यों होता है? जब कोई हमें छोड़कर जा रहा होता है, या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ शायद मौतें देख ली हो इस बीच में, इतने सालों में। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, इस बीच आपके घर में इतना डिस्ट्रेस फील हुआ हो। मौत सिर्फ फिज़िकल मौत ही नहीं,
आपने बहुत कुछ ऐसा भी देखा हो कि लोग आपसे दूर चले गए हों, जिनको आप चाहते हैं वो आपसे दूर चले गए हों, कोई नेगेटिविटी आ गई उनके अंदर तो वो बाहर दूर चले गए हों आपसे। जिनको आप चाहते थे वो आपको छोड़ के चले गए, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड यू आर मॉर्निंग when there is no cause to lament and yet you speak words that seems to be wise। देखिए, आप ये सोचते हैं कि जो हम शब्द कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है वो शब्द या वो ज़रूरत आपकी है ही नहीं जो आप डिज़र्व करते, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं या डिज़ायर कर रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए लगातार, तो उसमें लगातार ग्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ईश्वर से तो मांग के देखिए, यहाँ श्री कृष्ण यही बता रहे हैं। ईश्वर से मांग के देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। द ट्रूली वाइज लेमेंट नीदर फॉर लिविंग नॉर द डेड। देखिए, जो जो सही है ना वो तो ना वो सबके लिए सही है, और जो सच में अपने आप से जीत पाता है ना, उसको कभी किसी चीज़ से दुख नहीं होता, कभी किसी चीज़ से बहुत खुशी नहीं होती। तो अगर यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर आपके सपने फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं और आपको ये रीडिंग नेगेटिव लगी है, तो कोई बात नहीं, आप ये मत सोचिए कि ये रीडिंग नेगेटिव आई है। आप ये सोचिए कि ठीक है, जो भी करना है मुझे ईश्वर के भरोसे करना है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ग्रीन पाइल चुना। अब आपकी बारी आती है नंबर 2 ब्लू डाइस जिन्होंने चुना। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द सेकंड पाइल। अगर आपने चुना तो आपकी बरसों से जो आपने सोचा था क्या वो सपना पूरा होगा, क्या वो काम पूरा होगा, चाहे लव साइड का हो, करियर साइड का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो। देखें कि क्या आपकी लाइफ में आता है। ओह, आपकी लाइफ में अभी तक बहुत कुछ इस तरह से आया कि आप समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। इस तरह से आपको देखने में आया, इस तरह से। और क्योंकि आपने बहुत गरीबी का भी सामना किया है, बहुत से लोग आपको छोड़ के भी जा चुके हैं। ओह माय गॉड, यहाँ भी कार्ड्स इसी तरह के आ रहे हैं। और बहुत से लोगों ने आपको ठीक तरीके से सही आंसर भी नहीं दिया। बहुत गरीबी में भी आप बीता टाइम बहुत स्ट्रगल किया। ज़रूरी नहीं है गरीबी ही हो, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि डिस्ट्रेस में गुजारा टाइम। लोगों ने आपसे झूठ बोला, तकलीफ़ दी आपको, आपके काम में अड़चनें डाली, जिस वजह से आपका काम बना नहीं। तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में है अभी भी, ऐसी बात नहीं है। आपका स्पीकिंग स्किल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। बहुत ही आप हीलिंग के पर्पस से भी आप बहुत अच्छा काम करते होंगे, स्टूडियस भी होंगे, खूब अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे, कहीं बाहर जाने की भी सोचते होंगे, और हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छे हैं दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन नेगेटिविटी आपके ही अंदर है ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बार बार ये कहते हैं, सोचते होंगे, मतलब नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो सपने पूरे कैसे होंगे। यहाँ भी ऐसा ही आ रहा है सेकंड में कि आपके सपने आपको छोड़ के जा चुके हैं, या आप जो काम में लगे हुए हैं वो ऐसा सही प्रतीत नहीं हो रहा। एंजल्स प्लीज़ बताएं, लाफिंग बुद्धा अच्छी सी गाइडेंस दे दें, ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों ही नेगेटिव सी आ रही हैं। जो आपने बरसों से सोचा था क्या वो पूरा होगा। अगर इस तरह से अगर ये लग रहा है नेगेटिव है, लेकिन फिर भी फॉर्चून कार्ड तो आया ही है, तो इन्हें करना क्या चाहिए। एक कार्ड, ओनली वन कार्ड बताएं। नाइट ऑफ वांड्स की तरह हमेशा खुश रहें, होप में रहें, हमेशा एनर्जेटिक बने रहें, क्योंकि आपने बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि ये देखिए आपके लिए तो बहुत अच्छा आया, ये नहीं कि एंड में जब कहते नहीं है अंत हो तो अंत हो तो भला, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं कि लास्ट में अगर एंड में बहुत अच्छा हो तो फिर जो भी हमने स्ट्रगल किया, गलतियाँ हुई, नेगेटिविटी आई, वो सब ठीक है, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो वाली बात है। तो बॉटम ऑफ द डेक बहुत सुंदर है। यहाँ ये बता रहे हैं कि आपको गाइडेंस ये दी जा रही है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स की तरह हमेशा खुश रहें, एनर्जेटिक रहें, एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक रहें, मीठे शब्द बोलें, कम्युनिकेशन अपना अच्छा बनाएं। हर किसी से लड़ने झगड़ने भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब्यूज़ करने की तो दूर की बात है, और आर्ग्यूमेंट भी ना करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप अब्यूज़ नहीं करते हैं, आप शायद स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो समटाइम हो जाता है कि इस 3D वर्ल्ड के लोगों से बहुत गुस्सा आने लगता है कि क्या हो रहा है। ओनली वन कार्ड प्लीज़। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कहते हैं, वाह, कॉन्शियस एंटिटी,
कितना सुंदर कार्ड है ना। इन कार्ड्स को देख के तो मैं देखती ही रह जाती हूँ। आपके लिए ये है, बता रहे हैं कि दोज हुज माइंड आर एनचेंटेड बाय सेंस enjoyment and material opulence never find the resolute determination to practice a spiritual life। देखिए, अगर आप मटेरियलिस्टिक ही लाइफ में जीते रहेंगे ना तो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर वाले आपको कुछ समझते ही नहीं है और छोड़ छोड़ के चले जाते हैं कि अरे पता नहीं ये क्या कह रहा है या क्या कह रही है। लेकिन आपको लगता है कि आप हीलिंग में, कम्युनिकेशन में किसी को बोल कर हील कर सकते हैं, किसी को मेडिसिन दे के हील कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ लिख कर, पढ़ कर किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, किसी की हेल्थ में भी आप ज़बरदस्त चेंज ला सकते हैं। ऐसा अगर आपको लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने बरसों से ऐसा ही सोचा है तो ये अगर सोचा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर ही नेगेटिविटी है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक तो है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कि बॉटम ऑफ द डेक है कि यस, इट्स अ बिग यस। और कॉन्शियस एंटिटी एंजल्स क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने अंदर से स्पिरिचुअल लाइफ को बनाए रखें और अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक दें। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ब्लू चुना है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने 1 चुना था उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई गलत बात नहीं है, कोई विश पूरी नहीं हो रही, इट मीन्स अभी होगा कुछ ना कुछ, अभी कर्मास बाकी बचे होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आएगा, डिवाइन टाइम पर सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। बाय बाय।